वीकेंड के बाहर जाने के बाद क्या आपने अरमान मलिक की गेम खराब करी? मेरे हिसाब से मैंने अरमान जी की गेम नहीं खराब करी। अरमान जी ने हाथ उठाया वो गलत था, जिसकी माफी हम मांग चुके हैं सब। आया था ना कितना फालतू बोल के, क्या उस पर आप क्या कहेंगे? क्या किसी पेरेंट्स को अरमान को ये चीजें जो कल हुई है? नहीं, वो नहीं बोलनी चाहिए थी, पर सिक्के के दोनों पहलू नहीं देखते, वो एक पहलू देखते हैं। प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। पर अनवर रंगरेज यूट्यूब चैनल को प्लीज जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिग बॉस की हर एक तड़कती भड़कती न्यूज आपको यहीं से मिलेगी। क्योंकि ये जो है इस शो को जब अपना बिग बॉस 1 आया था तब से फॉलो करते हैं, और यहाँ पे सारी अपडेट्स जो आपको एकदम एग्जैक्ट मिलती है, तो जल्दी जाके फॉलो करें। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 दमदार खिलाड़ी और दमदार उनका जलवा, उन्हीं में से कुछ कंटेस्टेंट थे जो कुछ दिन तो बिता के आए, लेकिन उनकी गेम ने कहीं ना कहीं अपना दमखम, अपने नाम का डंका भी बजाया। उन्हीं में से कुछ नाम है अरमान मलिक की वाइफ, जिनको स्टार्टिंग से कहा जा रहा है कि पायल मलिक। तो पहले तो मैं कुछ सवाल है मेरे आपसे, और मैं चाहूंगा कि दिल से और बिल्कुल आप बुलंदी से उनका जवाब दें। और सबसे पहला सवाल कि वीकेंड के बाहर जाने के बाद क्या आपने अरमान मलिक की गेम खराब करी? मेरे हिसाब से मैंने अरमान जी की गेम नहीं खराब करी, पर विशाल को मैंने वहाँ पे एक हिंट दे दिया था कि तू बाहर अच्छा नहीं लग रहा है, जो तू हरकतें कर रहा है वो बंद कर दे, मेरे हिसाब से। और मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया, जब मैं वीकेंड के बाद से वापस आ रही थी तो एक मीडिया चैनल था, आई डोंट नो कौन सा था, वहां भी मैंने यही बात बताई है। और वहां पे मैंने सिर्फ एक क्लिप के बारे में बात करी है, जब उसके पेरेंट्स वहां पे गए, उन्होंने अपने बेटे का फेवर लिया। ठीक है, माँ बाप है, अपने बच्चे का फेवर तो लेंगे, क्योंकि बच्चा अगर कुछ भी कितना भी गलत कर ले, माँ बाप के लिए कभी गलत नहीं होता, तो उनकी रिस्पेक्ट है, वो मदर फादर है। वहां पे अरमान जी ने हाथ उठाया वो गलत था, जिसकी माफी हम मांग चुके हैं सब। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, नेशनल टीवी पे, मेकर से, बिग बॉस से हम सबसे माफी मांग चुके हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब कल भी एपिसोड में लाइव पे कटारिया ने एक बात बोली है फिर से, जब वहां पे एक गेम चल रहा था तो कटारिया ने बोला कि तेरा एक और बात थी जो मैंने नहीं बताई है। उसने भाग्यशाली की जगह किस्मत वाला बोला। जो मिस्टेक मुझसे हुई थी, मैंने सुंदर की जगह अच्छी बोला, उसने किस्मत वाले के भाग्यशाली की जगह किस्मत वाला बोला। उस क्लिप पे किसी ने बात नहीं की। वो तो आपने भी बात नहीं करी थी। मैंने इसलिए बात नहीं की थी क्योंकि मैंने आने के बाद देखी वो क्लिप। मैंने सिर्फ एक क्लिप देखी थी, जिस क्लिप पे मैं बात करके आई हूँ। जब मैं वहां से निकली तो मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता वो क्लिप भी है तो मैं वहां बात क्यों नहीं करती, वहां तो ये सब कुछ क्लियर ही हो जाता। पर मैंने वो क्लिप देखी आने के बाद। ये भाग्यशाली और भाभी वाला मुद्दा तो काफी चला, लेकिन एक चीज और भी है कि इस मुद्दे के बाद कल के एपिसोड में अरमान मलिक ने कहा कि इनके फादर आए, उन्होंने एक कहानी भी सुनाई थी कि हर एक माँ अपने बेटे को अच्छा बोलेगी, खाना भी देगी। बहुत अच्छी बात है उन्होंने रखी, लेकिन वीकेंड के बाद में पहले आने से उन्होंने फादर को भी कहा कि इसका बाप आया था ना कितना फालतू बोल के, क्या उस पर आप क्या कहेंगे? क्या किसी पेरेंट्स को अरमान को ये चीजें जो कल हुई है? नहीं, वो नहीं बोलनी चाहिए थी, पर अरमान भी अपनी जगह ठीक है। जब एक फैमिली के ऊपर बात आती ना, हम ऑलरेडी इतनी ट्रोलिंग झेल रहे हैं, उसके बाद आप लोगों की सबको पता है, ऑल ओवर इंडिया जो भी लोग देख रहे हैं बिग बॉस, उन सबको पता है कि मेरे उस जो मैंने स्टेटमेंट दे के आई थी, उसके बाद जो है अरमान को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग मिली है, बहुत ज्यादा हेट मिली है। पर लोग जो है ना, वो एक तरफा बात करके, मैं वही कहती हूँ, लोग सिक्के के दोनों पहलू नहीं देखते, वो एक पहलू देखते हैं। इसी वजह से अगर आप लोग दोनों वीडियो चला के देखें तब आपको पता लगे कि कौन गलत था कौन सही था। मैं इससे ज्यादा बात नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब उसका दोस्त जो उसके साथ 1 महीने से उसके साथ रह रहा है, जब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी जो नीयत थी, उसने जो बोला, जिस तरीके से बोला, वो तरीका सही नहीं था। एक ये भी है कि अरमान का ग्रुप काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, एक दूसरे के साथ वो है, दूसरा ग्रुप पूरा बिखरा हुआ है। सना मकबूल भी यूज कर रही है, यहाँ पे कटारिया भी अपनी दोस्ती को लेकर आगे बढ़ रहा है। वो सोच रहा है उसके फॉलोअर मुझे सेव करेंगे, इनके फॉलोअर मुझे। कहीं ना कहीं ये खिचड़ी सी पकती जा रही है। और वहां पे कल सना मकबूल ने भी कह दिया कि शिवानी बस हो गया काम, यहीं तक मैं विनर मानती थी, अब चलो छुट्टी करो। खेला अच्छा खेला। मकबूल की एक और स्टेटमेंट थी, अगर मैं ये शो नहीं जीतूंगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मैं 2 महीने के लिए कहीं चली जाऊंगी, डिप्रेशन में चली जाऊंगी। मतलब वो सोच के बैठी हैं कि उनको ट्रॉफी चाहिए, और ट्रॉफी कैसे चाहिए वो बहुत बार स्टेटमेंट दे चुकी है कि मैं बहुत मतलबी हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं यहाँ पे जीतने आई हूँ, मैं किसी से रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं रिश्ते बनाऊंगी यहाँ से बाहर जाने के बाद। तो वो ऑलरेडी सोच के बैठी है कि ट्रॉफी उसे मिलेगी।
एक और है कि शिवानी का अरमान के साथ काफी अच्छा उनका जिम चल रहा है, काफी फिटनेस में भी ध्यान दे रही है, ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। और दूसरा जो ग्रुप है, मैं सना मकबूल पे आना चाहूंगा दोबारा, क्या कहना चाहेंगे कि अपने ग्रुपों को और अपने बेनिफिट के लिए 60 वोट कहीं ना कहीं बेनिफिट का इनका ग्रुप बना हुआ है जो अभी भी वो पूरा पब्लिक सबको पता है कि ये जो 4 लोगों का ग्रुप है ना, ये सिर्फ यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई इनमें प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। पर जो दूसरा ग्रुप है ना, जहाँ पे प्यार आपको दिखता है, अगर अरमान ये कह रहे हैं कि ट्रॉफी रणवीर जी को मिलनी चाहिए, तो वो उनकी दोस्ती है, वो उनका प्यार है, जिसको अरमान हमेशा साथ लेके चलता है। अरमान की एक बहुत अच्छी बात है जो लोगों को नहीं दिखती है, कि चाहे उसके घर में काम करने वाला कोई इंसान हो, चाहे उसका घर का हो, चाहे उसका बाहर का, चाहे उसका दोस्त हो, वो सबको साथ लेके चलते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि नहीं जो चीज मुझे आती है मैं सामने वाले को क्यों सिखाऊं। उनका कहना यही है कि नहीं, अगर मैं कमा रहा हूँ, अगर मेरे जरिए कोई और कमा सकता है तो मैं क्यों ना बताऊं उसे। एक आरोप और लग रहा था जहाँ पे रणवीर शोरे अब ये बातें करते दिख रहे हैं और सना मकबूल भड़काना चाह रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना चाह रही है, कुछ ऐसा था, मतलब कुछ एंगल चलाना चाहती थी सना मकबूल शिवानी के लिए। लेकिन ये आरोप आप पे लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सना मकबूल वही चीजें अब शिवानी के साथ और अरमान फैमिली के लिए करना चाह रही है, जो दिख भी रहा है कल के एपिसोड में। वो एक्चुअली इसलिए ना कि शिवानी जो है वो दोनों तरफ रहती है, वो इस ग्रुप में भी रहती है, उस ग्रुप में भी रहती है, क्योंकि उसकी एज ऐसी है, उन्हें सबसे बात करना, सबसे उसका वो गेम प्लान है कि मैं यहाँ भी रहूंगी तो सेफ रहूंगी, यहाँ भी रहूंगी तो सेफ रहूंगी। हर कोई इंसान अपना गेम प्लान लेके गया अंदर। जब हम अंदर गए थे तो हमारा वहाँ कोई दोस्त नहीं था, सब लोगों को लगता था ये तिकड़ी आई है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लोगों का कहना यही था कि इनकी तो 3 वोट पक्के हैं क्योंकि ये लोग 3 आए हैं। पर हम लोग इंडिविजुअल खेले थे तभी जो है मैं बाहर आ गई बहुत ही जल्दी, सेकंड वीक में मैं बाहर आ गई। मुझे उसका अफसोस नहीं है क्योंकि मेरे लिए इतना ही काफी था। एक लास्ट सवाल पहले बस ये, अरमान मलिक रणवीर शोरे को विनर मानते, वो कब अपने लिए अपील करेंगे, क्योंकि लोग कैसे वोट करेंगे, क्योंकि वो खुद वोटिंग रणवीर शोरे की तरफ करना चाह रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो लगातार कहते हैं कि विनर रणवीर शोरे से। जस्ट वो जीतने नहीं गए, वो उनका सिर्फ इतना था कि हम लोगों का बिग बॉस में जाने का मोटिव ये था कि जो लोग हमें जानते हैं, ब्लॉगिंग में देखते हैं, उन जब हमें कोई सामने से मिलता है तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि जैसे आप दिखते हो ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी वैसे ही हो। तो बस हम वही दिखाने गए थे और शायद लोगों ने वो चीज देख ली होगी। अरमान जी विनर ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं गए, पर उनमें इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उनका गेम बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वो अपने मुंह से बोले कि ट्रॉफी चाहिए तो वो लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी विनर। फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 6 दिन बचे हैं, वीकेंड का वार आज शूट हो रहा है, एक जना घर से, क्या लगता है? पहले एक सवाल है, 3 जने बचे हैं, रणवीर मतलब ये अपने जो है लवकेश कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी, कौन आज घर से बाहर हो रहा है? एक्चुअली मेरे पास जो मैंने न्यूज देखी है बहुत सारी, तो डबल इविक्शन का आई थिंक कुछ आ रहा है कि 2 लोगों का इविक्शन एक साथ होगा, तो अभी कोई भी निकल सकता है। अच्छा, तो फैंस के लिए एक मैसेज है? तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज 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 अरमान और कृतिका को वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। और जैसे प्यार देते हैं, प्यार देते रहिए।